सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले प्रार्थना का उत्तर किसको मिलेगा। क्या आप अपनी प्रार्थना का उत्तर जल्द पाना चाहते हो तो आमीन जरूर लिखना। अक्सर हम सब ने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, अच्छा काम करो, किसी को सताओ मत, दान करो, उपवास रखो, परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहो। तो हाँ, ये बात सच है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि धर्मी से पहले पापी व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाएगी, तो हो सकता है कुछ लोग विश्वास तो कर लें, परंतु कुछ लोग इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, धर्मी से पहले पापी व्यक्ति को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, बल्कि धर्मी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 18 उसके 10 पद से 14 पद तक कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस फरीसी के जैसे दशा आजकल के लोगों की हो गई है। लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो अपने कामों की बड़ाई परमेश्वर के सामने करने लगते हैं। परमेश्वर, मैं तो रोज चर्च आता हूँ या आती हूँ, मैं तो दिन में 4 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लोगों को वचन बताता हूँ। लोग अपने कामों को इसी तरह परमेश्वर के सामने गिनाने लगते हैं। क्या परमेश्वर आपके कामों को देख नहीं रहा है? हमें फरीसी व्यक्ति के समान नहीं, परंतु अब से चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान बनना है। परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं दिखाना है। परमेश्वर जितना प्रेम धर्मी व्यक्ति से करता है, उतना ही प्रेम अधर्मी व्यक्ति से भी करता है। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करना कम कर देगा? यदि उसका बच्चा चोर निकल जाए तो वो चाहेगा कि हमारा बच्चा अपना जीवन बदल ले। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। जब तक हम अपने पापों को मानते नहीं परमेश्वर के सामने, तब तक हमें हमारे पापों से क्षमा नहीं मिलती है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा। अपने कामों को परमेश्वर के सम्मुख हमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि सबसे पहले प्रार्थना चुंगी लेने वाले व्यक्ति की सुनी गई, क्योंकि चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार किया परमेश्वर के सामने कि वह पापी है। इसी प्रकार जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और फिर से पाप नहीं करते, तो हमारा पिता हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।